नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सुशांत एजुकेशन में स्वागत है। आज की करंट 1 अगस्त 2020 की, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मेरा, किस शहर में कोविड-19 रोगियों के लिए कोविड रक्षा पहल का शुभारंभ किया गया? तो आंसर है बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, इस पहल के अंतर्गत नागरिकों को कोविड-19 लक्षणों की रिपोर्ट, परीक्षण करवाने और उपचार के लिए अस्पतालों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। किसके द्वारा बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अप स्ट्रीम कैरिज वे का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है नितिन गडकरी। चलिए इससे संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। यह 5.5 किलोमीटर से अधिक लंबा 4 लेन पुल पटना और हाजीपुर के बीच NH-19 पर स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण 1,742 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। पुल पर काम जून 2017 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है मेरा, किस राज्य में एक जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का प्रारंभ किया गया है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए, यह अभियान 1 अगस्त से 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में संचालित किया जाएगा। इस अभियान के दौरान लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपाय के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इसे नगर निगम द्वारा इस थीम पर शहर में एक जन जागरूकता रथ भी चलाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। पीयूष गोयल ने ईजिंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है ये याद रखिएगा, पीयूष गोयल ने किया है। किस सम्मेलन का उद्घाटन किया ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसका आयोजन जो है CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने DPIIT, ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, के साथ मिलकर भारत के कार्य स्थल को बेहतर बनाने के लिए किया। इसके तहत व्यापार में आने वाले समस्याओं पर चर्चा किया जाएगा और तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा ने मिलकर नए बिजली संयंत्र पर समझौता किया है। तो बताना ये कहाँ लगेगा? तो यह बांग्लादेश में यह संयंत्र लगाया जाएगा। ठीक है, इस परियोजना में $30 मिलियन लगभग 4,798 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, जिसके तहत 445 मेगावाट बिजली का उत्पादन रहेगा। इसमें जो शेयर होंगे 51% वो रिलायंस पावर के होंगे और 49% जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा के होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर है हामिद बकायको नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अनिल मुरली का निधन हो गया है, ये किससे संबंधित थे? तो ये मलयालम अभिनेता थे। ठीक है, इनका निधन 51 वर्ष की आयु में हुआ। ठीक है, चलिए अगला है। ली तेंग हुई का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे है। चलिए अगला है। पेटीएम मनी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो आंसर है वरुण श्रीधर को नियुक्त किया गया है। जान लेते हैं पेटीएम के बारे में। तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? विजय शेखर शर्मा थे। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? नोएडा में है। चलिए अगला है मेरा, ग्रेट ईस्ट शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने किसे अतिरिक्त स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? तो आंसर है उर्जित पटेल। ये जो हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो आंसर है विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष 2020 का प्रेम भाटिया पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दीपंकर घोष को किया गया। ये इंडियन एक्सप्रेस एजेंसी में काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, केवीआईसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस अर्धसैनिक बलों के साथ सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर है आईटीबीपी। ठीक है, कितने क्विंटल सरसों देगा? तो 1200 क्विंटल सरसों देगा। ठीक है, अच्छा अब जान लेते हैं आईटीबीपी के बारे में। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? इसका भारत तिब्बत सीमा की रक्षा हेतु इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला देख लेते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर है उत्तराखंड। चलिए अगला देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने अपने खेल और युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है बबीता फोगाट और कविता देवी को नियुक्त किया है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविजन के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो आंसर है चीन। ठीक है, तो चीन से जो टेलीविजन आता था उस पर सरकार ने रोक लगा दी है। ठीक है, चलिए अगला है, राज्यसभा की आचार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है शिव प्रताप शुक्ला को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला है, गुजरात पुलिस का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है आशीष भाटिया। अच्छा, इन सब से संबंधित कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं थी, तभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? तो आंसर है वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है। ये पूर्व भारतीय बल्लेबाज थे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है जनजाति कार्य मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें आदिवासियों को सशक्तिकरण बनाने हेतु इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए अंतिम देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।